एक काला व्यक्ति अपने हाथ से एक औरत के सीने से उसका दिल निकालकर न्याय की तराजू पर रख देता है। तराजू के दूसरे पलड़े में एक पंख होता है। अगर दोनों का वजन बराबर हो जाए तो इसका मतलब होता है कि वह औरत एक नेक दिल इंसान थी और उसे स्वर्ग भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर वजन असमान हुआ तो उसे 18वीं नरक की गहराइयों में फेंक दिया जाएगा। यह सुनकर औरत डर जाती है और अपने जीवन के सारे पापों के लिए माफी मांगने लगती है। लेकिन मृत्यु देवता कुछ नहीं बोलता, बस तराजू को ध्यान से देखता रहता है। थोड़ी देर बाद तराजू स्थिर हो जाता है और दोनों तरफ का वजन बराबर हो जाता है। मृत्यु देवता मुस्कुराते हुए कहता है कि वह अपने जीवन में बहुत अच्छे काम कर चुकी है, इसलिए उसे स्वर्ग जाने का अधिकार मिला है। यह सुनकर औरत की जान में जान आती है। मृत्यु देवता उसे 5 दरवाजों के सामने ले जाता है और कहता है कि वह इनमें से कोई एक दरवाजा चुन सकती है। हर दरवाजा एक अलग दुनिया की ओर जाता है। अब आगे का रास्ता उसके अपने फैसले पर निर्भर करेगा। लेकिन औरत अपने पिता को ढूंढना चाहती है, इसलिए वह मृत्यु देवता से मदद की गुहार लगाती है। देवता उसकी विनती स्वीकार करता है। तभी एक दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, वही दरवाजा जो उसके पिता की दुनिया की ओर जाता है। औरत खुशी खुशी मृत्यु देवता को धन्यवाद देती है। तभी वहाँ एक और खूबसूरत युवा महिला आती है। वह यह स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु देवता ने ऐसे कई आत्माओं को देखा था, इसलिए वह शांत रहता है। वह तराजू पर पंख रखता है और लड़की से बैठने को कहता है। लेकिन जैसे ही वह उसके दिल को निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है, लड़की उसे रोक देती है। वह तराजू को छेड़ती है ताकि परिणाम अपने पक्ष में कर सके। यह देखकर मृत्यु देवता क्रोधित हो उठता है और चेतावनी देता है कि ऐसा करने से वह सदा के लिए शून्यता में विलीन हो जाएगी। लेकिन लड़की जिद्दी थी। उसने कहा कि उसके पास अभी बहुत सारा पैसा है जो उसने खर्च नहीं किया और वह वापस जीवन में लौटना चाहती है। तभी अचानक एक रहस्यमयी शक्ति उसे मृत्यु लोक से खींचकर बाहर ले जाती है। उसी समय इंसानी कब्रिस्तान की मिट्टी में से एक हाथ बाहर निकलता है। एक महिला जमीन से रेंगकर बाहर आती है।